आज मैं आपके बीच हूँ अपनी एक पुरानी स्टूडेंट, रेवाड़ी ब्रांच की स्टूडेंट आकांक्षा के साथ। आज ये बेटी अपनी घड़ी लेने आई हुई थी क्योंकि इसका सरकारी नौकरी में नंबर आ गया। ये टाइम हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अभी सैटरडे संडे को, आज हम ट्यूसडे में बातचीत कर रहे हैं, 4 शिफ्ट में हमारे हरियाणा का मोस्ट अवेटेड कह सकते हैं, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, CET का एग्ज़ाम हुआ है 4 अलग अलग पारियों में। चारों पेपर्स की अगर बात करूं तो 2 थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट पे जिसकी क्लैरिटी थी, जिसको समझ थी, वो अच्छे अटेम्प्ट कर पाया होगा। 26 की मॉर्निंग शिफ्ट का और 27 की इवनिंग का, और 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कंपैरेटिवली आसान था। देखिए, अब ये कहना कि पेपर टफ था, आसान था, एक टीचर के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हम जब पेपर को देखते हैं तो हम बाहर देखते हैं, लेकिन जब बच्चा वहाँ बैठा होता है तो उसको अपने अपने पेपर टफ लगते हैं। वहाँ जब बैठे होते हैं तो ना ही 26 वाले की शाम वाले को आसान लग रहा था, ना ही 27 की सुबह वाले को। वहाँ एक अजीब सा प्रेशर बच्चे के दिमाग पे होता है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे के उस पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम फर्क पड़ जाता है 2-4 मार्क्स का। मैं अगर अपनी बात करूं, इनफैक्ट मैं ICS के टीचर्स की बात करूं तो हमारी जो ये पुरानी मजबूत टीम है, हम जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर में बच्चे होते हैं। इसीलिए हम अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को हफ्ता भर पहले ही ये कहना स्टार्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो, किसी भी तरह का दिमाग पे प्रेशर मत लो। क्योंकि देखिए, नौसिखिया इंसान जो है ना, वो ये बात नहीं जानता है कि एग्ज़ाम में आपको कितना आता है। इस बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपने अपने उस आते हुए में से कितना पेपर में ढंग से अटेम्प्ट किया। क्योंकि एक बड़ी नॉर्मल सी बात आपने सुनी होगी, आते आते 20 गलत हो गए, आते आते 10 गलत हो गए, आते आते 7-8 गलत हो गए। तो पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है और एक स्किल कह लीजिए। तो इस स्किल में पारंगत हर स्टूडेंट नहीं होता, और जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों को एग्जाम से पहले कहते हैं फ्री रहो, दिमाग को बिल्कुल बर्डन से मुक्त रखो। और जो बिल्कुल ही नौसिखिए, खुद भी जैसे टीचिंग लाइन में एज सच नहीं थे, बस वैसे ही आ गए हैं, वो हमेशा और प्रेशर, खुद भी प्रेशर में रहते हैं वो टीचर्स, और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते रहते हैं कि और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। एक्चुअल में क्या है, पढ़ाई एक लंबा प्रोसेस है, ग्रेजुअल लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 चलती है। इसका रिजल्ट तभी अच्छा आता है जब एक बच्चे ने बहुत धीरे धीरे दिमाग को एक एडजस्ट किया हो, पढ़ाई को एडजस्ट किया हो दिमाग के साथ, या कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे दिमाग में पकाया हो, समझ के साथ उसको आगे बढ़ाया हो। तो जो बच्चे लास्ट के 10-12 दिन थोड़ा सा कूल तरीके से रहना, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उस चीज़ पे काम करते हैं ना, वो 99% कामयाब होते हैं। और जो पागलों की तरह पेपर से एक रात पहले भी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे भाग रहे होते हैं, या पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं, आप देखना उनको आते आते भी क्वेश्चंस वो गलत अटेम्प्ट करते हैं। ये मेरी कोई वैसी कही बात नहीं है बेटा, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 42 साल प्लस मेरी एज है और मैं कितने सालों से इसी प्रोफेशन में हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ज़्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट वो बच्चा कर पाएगा जो दिमागी रूप से शांत होगा, और शांत वो होगा जिसने पहले पढ़ रखा होगा। जो ये 15-20 दिन में 80 नंबर कैसे पाए, 15 दिन में कैसे 75 प्लस स्कोर करें टाइप के बच्चे होते हैं ना, या जो इस तरह से पढ़ा भी रहे होते हैं, वो कभी भी बैलेंस्ड दिमाग के साथ पेपर को सॉल्व कर ही नहीं पाते। तो ICS के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमने वेडनेसडे के बाद से छुट्टियां कर दी थी। पेपर था संडे का, सैटरडे का, लेकिन वेडनेसडे के बाद हमने कहा था बिल्कुल फ्री रहो, बहुत स्ट्रेस मत लो, फोन से बिल्कुल दूरी बना के रखो, जिसको तुम अपनी फैमिली में प्यार करते हो उसके पास बैठो, अच्छा खाना खाओ, दिमाग को शांत रखो। और देखिए, हम खुद भी बहुत शांत थे, हमारे सारे टीचर्स का ग्रुप बहुत शांत था, नहीं हमें कोई चिंता थी। इनफैक्ट जब पेपर हो रहा था तब हम बिल्कुल मेंटली फ्री होके राजस्थान में इतिहास की अपनी जो समझ है उसको और परिपक्व करने के लिए महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी, अमर सिंह जी, राणा सांगा, इनके इतिहास से परिचित हो रहे थे। और 26 की सुबह जब पेपर स्टार्ट होने वाला था, इनफैक्ट सुबह उठते ही जब पहली मतलब मेरे आंखें खुली तो बस मैंने ये प्रे किया कि हे ईश्वर, जिस बच्चे ने मेहनत की हो उसका ज़रूर पेपर बढ़िया जाए। यही मैंने शाम के बच्चों के लिए, यही अगले दिन के लिए मांगा। ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे बच्चों का पेपर अच्छा जाए, ये कहा जिसने मेहनत की हो ईश्वर उसका साथ ज़रूर देना, जिस बच्चे को ज़रूरत हो, जिसने मेहनत की हो, उसके साथ रहना। और ICS के स्टूडेंट्स जो हमारी बात मानते हैं वो बिल्कुल कूल दिमाग के साथ गए, कूल दिमाग के साथ लौटे, और वो बिल्कुल पागल नहीं है ये सोच के कि कितने पे लिस्ट लगेगी, मेरा होगा कि नहीं होगा।
भैया अपने इस दिमाग का, अपने इस समय का जिसको सही प्रयोग करना आ गया ना, वो जिंदगी में कामयाब होंगे। और जो बेवकूफ़ हैं 10-20 दिन पहले पढ़ने लगे थे और अब 5-10 दिन 15 दिन फिर ऐसे ही खराब कर देंगे, कितने पे लिस्ट जाएगी, कितने पे नंबर आएगा। भैया जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब बिल्कुल फ्री होके बैठो, जब सरकार अपने पार्ट पे काम करके रिजल्ट निकाले तब उसको टैली कर लेना। अब आज के दिन 4-4 5-5 घंटे ये सोच सोच के वेस्ट करना कि उस टीचर ने इसका आंसर ये बता दिया, मैंने ये कर दिया, फलां टीचर ने ये बता दिया, उस तीसरे टीचर ने बता दिया। महामूर्ख होते हैं बेटा ऐसे लोग। समझदार कौन होता है? मैंने अपना बेस्ट किया, मैं पहले से तैयारी कर रहा था, कर रही थी, अब मैंने अपना बेस्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया, उस हिसाब से मेरा फाइनल में हो जाएगा। और अगर कहीं कमी रह गई है तो कोई बात नहीं, मैं अब तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दूं। अगर मेंस देना है तो मेंस के लिए तैयारी करेंगे, और नहीं देना है तो ग्रुप डी तो देना ही है, या अगले सीईटी की तैयारी करेंगे। तो अब इस कीमती समय को, जब बेवकूफ लोग फालतू की वीडियोस देख रहे हैं, आप देखिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं वीडियोस के, लेकिन आईसीएस के किसी भी टीचर ने वेडनेसडे से आज ट्यूसडे हो गया एक भी वीडियो नहीं बनाई हमने। कारण हमें पता है कि हम अपने बच्चे को बिना बात स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। जो पेपर जिसने जैसा दे दिया, अब तो जब की आएगी तब बात करेंगे। हाँ, अब बच्चे थोड़ा सा उस चीज के साथ एडजस्ट कर गए हैं। आज हम लोगों ने पहले दिन क्लास लगाई थी और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आज हो सकता है परिमल सर ने तो पेपर सॉल्व कराया, मुझे आज वो एक्चुअली 1 घंटा हम लोग बातचीत करते रहे, मैं कल सॉल्व कराऊंगी। लेकिन वो सॉल्व कराने के लिए नहीं होगा, वो ये समझ दोबारा से डेवलप करने के लिए सॉल्व होगा कि भैया पेपर में क्वेश्चन किस सेंस में आता है, तुम्हारा दिमाग उस टाइम क्या बताए तुम्हें, किस तरीके से सोचना है, ये डेवलपमेंट होगा, ताकि मेंस में हमारे बच्चे वापस से अगर कहीं कोई कमी बेशी रह भी गई हो तो उसको ओवरकम कर जाएं। तो आईसीएस में ना ही टीचर्स इतने पैनिक में आते हैं और ना ही हमारे चीते इतने पैनिक में आते हैं। सब बिल्कुल कूल माइंड से रह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। पेपर बहुत अच्छा आया। 4 सेट में कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। 2 सेट थोड़े से टफ थे कंपैरेटिवली, वैसे वो बहुत अच्छे सेट किए थे। मैंने जब सुबह का पेपर देखा मैं बहुत खुश थी कि पेपर एक स्टैंडर्ड का पेपर बनाया है। 26 तारीख के सुबह का पेपर वास्तव में एक स्टैंडर्ड वाला पेपर था, और 27 की शाम का, हाँ, जो 26 की शाम और 27 की सुबह के थे वो पेपर आसान थे, नो डाउट, उनमें टाइम नहीं लग रहा था। तो हम लोग ना तो खुद टेंशन लेते, ना ही अपने बच्चों को ये कहते कि टेंशन लो। जो हो गया आपने अपना बेस्ट किया, अपने आप पे विश्वास रखो। जब सरकार की तरफ से आंसर की आएगी टैली कर लेना। और 2 ही बातें हैं, या तो आप पढ़ाई को जारी रखेंगे या आप पढ़ाई को छोड़ देंगे। अगर छोड़नी है तो टेंशन किस बात की, और जारी रखनी है तो जारी करो अब से। पेपर में नंबर कम ज्यादा भैया, अगर इस बार तुम कहीं कमी रह गई है, लगता है तुम्हें, नया नया पढ़ना शुरू किया, 1 ही 2 महीना हुआ था, कोई बात नहीं, अगली सीईटी की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की तैयारी कर लो। जिन्होंने मेहनत कर रखी थी, 1.5 साल हो गया था, वो तगड़ी तैयारी पर थे, उन्हें बिल्कुल नहीं डरना घबराना। मेंस की तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन में सबके मार्क्स में चेंज आएगा। 26 वालों के मार्क्स भी बदलेंगे, 27 वालों के मार्क्स भी बदलेंगे। तो क्यों टेंशन लेनी बेटा, लाइफ बहुत छोटी है। जिस चीज की टेंशन लेनी है वो है समय जब आपके हाथ में है, उस टाइम आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक होना है। जैसे अब आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो मेंस के लिए। और जो जिनको लग रहा है कि यार हमारा बहुत ही खराब गया, कोई बात नहीं, आप ये सोचो ग्रुप डी की या सीईटी सेकंड की तैयारी कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। सीईटी अब फिर भी तो होगा दोबारा, आपने इस बार कमी छोड़ तो अगली बार अच्छा कर लो। चलिए, हमारे बीच में आकांक्षा है, आकांक्षा को वापस भी जाना है, लंबी दूरी है, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इसने कैसे सरकारी नौकरी हासिल की उस बारे में जानते हैं। आकांक्षा, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैम, मेरा नाम आकांक्षा है। थोड़ा सा तेज बोलना ताकि बच्चों को सुन जाए। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 2022 से रेवाड़ी ब्रांच में पढ़ रही थी और तब से मैं अब तक पढ़ ही रही हूँ। अब तो लग गई नौकरी, अभी भी पढ़ रही हो? यस मैम। कुछ लोग तो पढ़ाई कहते हैं एक बार पेपर हो जाए बस पीछा छूट जाए फिर देखेंगे भी नहीं। नहीं मैम, जब तक एज है आगे फॉर्म भरने की तब तक पढ़ते ही रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब जैसे ग्रुप डी में तुम्हारे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, क्या डिफरेंस फील किया तुमने जब तुमने पिछला सीईटी दिया और अभी कौन सी शिफ्ट में था बेटा इस बार? 27 को मॉर्निंग में। 27 की मॉर्निंग में अच्छा पेपर आया हुआ था। क्या डिफरेंस फील हुआ जब पिछला सीईटी में बैठी थी 2022 के नवंबर में और अब जुलाई 2025 में? तो क्या अंतर था सबसे बड़ा जो तुम्हारा मन तुम्हें बता रहा है कि यार ये? हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दे के आई। मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। मुझे बस ये था कि मुझे जाना है और अपना एग्जाम दे के आना है। और इसीलिए शायद मेरा सीईटी पिछले सीईटी से बहुत अच्छा भी हुआ है। और उसका रीजन भी शायद यही है कि मेरे पास एक जॉब थी, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई एग्जाम की। हाँ, जब पिछली बार बैठी थी तो जॉब की टेंशन थी ना? यस मैम, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत लोग तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी टेंशन थी। ग्रुप डी में भी टेंशन थी। ग्रुप डी सपना तो नहीं था। फिर तुम क्या कहना चाहोगी, जैसे अब तुम्हारे पैर जमे हुए हैं, सैलरी आ रही लग गई, भाई अब सैलरी मिल गई?
नहीं मैम, अभी तो 7 तारीख की ज्वाइनिंग थी। अच्छा, अब अभी तो आ जाएगी। डिपार्टमेंट वगैरह वो कुछ मिले नहीं है। खुल गया वो अपना, वो बैंक में अकाउंट वगैरह खुलवा दिया अभी? हाँ, तो अब तो आ ही जाएगी। तो मुझे ये बताओ, जैसे अब ग्रुप डी में बहुत लोग कहते हैं ग्रुप डी की भी क्या नौकरी है, तुम क्या कहना चाहती हो, किसके लिए ग्रुप डी भी भगवान के समान है? मैम एक देखो, ड्रीम जॉब तो सबकी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी ये है कि इंसान अगर कहीं पे ऑलरेडी सेट है और ड्रीम जॉब बाय चांस अगर किस्मत में ना हो, ना मिले, तो कम से कम हम बेरोजगार नहीं है, हम अपने पैरों पे तो खड़े हैं। बिल्कुल। और आप हमेशा कहते थे कि सबसे पहला काम होता है अपने पैर जमाना, तो हमें ये था, आपकी बात सुन के इतना मोटिवेशन मिलता था कि सबसे पहले एक जॉब मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। और वो मिलने के बाद इतना फर्क है कि मेरे को सीईटी के एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन हुई नहीं कि मेरा पेपर अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तुम हमारे साथ कई साल से जुड़ी हुई हो, जैसे तुम आजकल देखती हो सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे पागल हुए रहते हैं, अंतिम 10 दिन में कैसे 80 स्कोर करें, 90 स्कोर करें, उनमें और साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ने वालों में क्या अंतर तुम महसूस करती हो, क्योंकि तुम अब नौकरी में भी और पेपर भी दिया है तुमने? मैम मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। लास्ट के 10 महीने 15 दिन ना एक्चुअली पढ़ाई नहीं जाता। 10 दिन 15 दिन लगभग बिल्कुल भी। उस टाइम पे अगर पढ़ते हैं ना, तो माइंड पे बर्डन इतना होता है कि एग्जाम आने वाला, वो कितना भी पढ़ लो वो तैयारी होती नहीं है। उस टाइम पे जो भी पढ़ते हैं ना, वो कुछ याद भी नहीं रहता पढ़ा। उस टाइम डर भी ज्यादा लगता है ना कि ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मुझे नहीं आता। उस टाइम पे ये रहता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और वो जितना भी पढ़ लो ना, वो कुछ भी एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता। जो पहले से पढ़ा हुआ होता है ना, वो ही एग्जाम में हम कर पाते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं लास्ट के 10 दिन बिल्कुल रगड़ के बहुत मेहनत कर लो, पूरे साल बेशक मत पढ़ो। बेशक से रगड़ लो, लेकिन वो एग्जाम में ना, वो दिमाग में वो चीजें क्लिक ही नहीं करती, आप आंसर कर ही नहीं पाओगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का खुद का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। अच्छा, कितना सपोर्ट रहा हस्बैंड का? मेरी फैमिली तो बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छी फैमिली मिल गई है। शादी के बाद पढ़ना कितना मुश्किल लगा? मैम थोड़ा तो होता है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी थोड़ी सी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि घर पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं। बट अगर कंटिन्यू पढ़ते रहो ना, तो घर पे कम भी टाइम मिले, और अगर हम रेगुलर सेंटर पे जा रहे हैं ना, तो वो पढ़ाई भी एनफ होती है। अगर हम बीच में गैप नहीं लेते और कोचिंग छोड़ते नहीं है, चाहे 1 साल हो जाओ चाहे 2 साल हो जाओ। कई लोग कहते हैं कि भैया जो आईसीएस के टीचर्स हैं, सर मुझे सुबह बता रहे थे, कोई कह रहा था कि इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो घूमने गए हुए हैं, बच्चों का जो है पेपर इतना टफ है या ऐसा है वैसा है। तुम क्या कहोगी? हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत टेंशन लो या टेंशन फ्री रहो? टेंशन फ्री रहना ही सिखाते हैं। और मैं अब की बार टेंशन फ्री रह के पेपर दे के आई थी, तो टेंशन फ्री एग्जाम जो दे के आते हैं, वो एग्जाम बहुत अच्छा और अलग ही होता है। हाँ, और साल भर जब पढ़ लियो तो किस चीज की टेंशन? लास्ट के 10 दिन ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन पढ़ने से तो एग्जाम वैसे भी नहीं होता। और भगवान भी कहीं ना कहीं न्याय करता है। चलो, कुछ सुझाव दे दो बच्चों को, जैसे पेपर का रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों का होगा, कुछ का नहीं होगा, तो क्या करे एक स्टूडेंट अगर पेपर अच्छा ना गया हो तो? मेरा पिछला सीईटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। थोड़ा दुख तो देखो सबको ही होता है, मुझे भी हुआ था कि मेंस के फॉर्म भरे, एग्जाम में बैठने का नंबर नहीं आया। लेकिन उस चीज का दुख मनाने की जगह उसको मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि अगली बार मैं इतना अच्छा एग्जाम दूं कि मेरा मेंस के हर एक एग्जाम में नंबर आए। और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चे लगेंगे उनको देख के कंपटीशन फील करना चाहिए। जैसे या तो पढ़ाई छोड़नी है तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना? फिर फॉर्मेलिटी मत करो। तो जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक करते ही रहो। क्योंकि बीच में छोड़ना और फिर पढ़ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, वो ना पढ़ने के ही बराबर है। और उसमें ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आप 2 महीने बाद फिर आते हो फिर 0 पे, फिर 2 महीने बाद फिर आते हो फिर 0 पे। उससे बढ़िया तो लगातार या तो पढ़ते रहो या फिर छोड़ दो। चलो, अब जैसे सैलरी आने लग गई, आ जाएगी अब सैलरी, क्या सोचा है, क्या करोगी सबसे पहली सैलरी का? सबसे पहली सैलरी मैं अपनी सास को दूंगी। अपनी सास को दोगी? उनका कितना योगदान रहा? मैम 100%। मदर इन लॉ अच्छी मिल गई है? मेरी मदर इन लॉ का मतलब हमेशा से वो यही चाहती थी कि मैं नौकरी लग जाऊं। तो सारे परिवार ने मेहनत की तुम्हारे ऊपर, हस्बैंड ने भी कोऑपरेट, मतलब कोऑपरेटिव नेचर था उनका? देखो, एक लेडीज को तो घर में थोड़ा काम की दिक्कत होती है, तो उसमें तो एक लेडीज ही कोऑपरेट कर सकती है। मेरी सास ने, जैसे मैं मॉर्निंग में जाती थी तो मैं सब्जी बना देती थी। मेरी सास ने जब तक मैं कोचिंग पे गई हूँ ना, सुबह की रोटी खुद ही बनाई है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू रोटी बना के कोचिंग पे जा। अच्छा, मतलब ऐसे तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी? हाँ, बस ये था कि पढ़ रही है तो ठीक है, सुबह की मैं बना लूंगी, बाकी तो अपना कर जाए, शाम का खाना आके बना दूंगी। चलो, बहुत बढ़िया। इतना भी अगर सहयोग मिल जाए ना बेटियों को, बहुओं को, तो बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज से।
चलो आकांक्षा, अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ तुम पेपर सीईटी बता रही हो इस बार अच्छा गया है। ये कॉन्फिडेंस के कारण अच्छा गया मानती हो या बाय चांस ही अच्छा चला गया? नहीं मैम, ये गया है कि बिल्कुल एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा आएगा बुरा आएगा कैसा आएगा। फ्री माइंड में एग्ज़ाम दे के आई ना तो मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हुआ है। मैं टेंशन में बहुत सारे आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आती थी पहले, जो अब की बार नहीं हुए। तो मतलब जिसको जरूरत हो उसको पैर जमा लेने चाहिए, जो मिलता हो, है ना, चाहे वो 30,000 की मिलती हो चाहे 40 की। हाँ, ऑप्शन तब रखने चाहिए जब आप पीछे तो बहुत अमीर हो गई कि चलो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। आकांक्षा, जब तुमने पहली बार कब सोचा कि मैं भी एक दिन घड़ी लेके आऊंगी? मैम जब बच्चे घड़ी लेने आते थे और हम देखते थे तभी मन में ये था कि हम भी जाएंगे, हमें भी सब लोग देखेंगे, हम भी अपने घर पे घड़ी लेके आएंगे। हाँ, और एक रोल मॉडल बन जाएंगे, तुमसे भी कुछ लोग सीखें। आज तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कान है उसको देख के कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है, वो भी सोचेंगे यार अगर आकांक्षा कर सकती है हम भी कर सकते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता है जब सैलरी का आपका पक्का काम हो जाता है। चलो बहुत अच्छा लगा आकांक्षा तुमसे बातें करके। तो देखिए आकांक्षा ने बताया कि इस बार के सीईटी में जब ये बैठी हैं और जब पिछले सीईटी में बैठी थी तो दिन रात का अंतर है, क्योंकि इस बार कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था, कारण सैलरी मिलने के एक काम पक्का हो गया है।